एक और बड़ी खबर, बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं को शुभेंदु अधिकारी ने खुला खत लिखा है। जिनके बल पर पार्टी खड़ी हुई उन कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, ये कहा है उन्होंने। ये भी कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर रही है। चुनाव होने वाले हैं, जनता को फैसला लेना है, ये कहा शुभेंदु अधिकारी ने अपने इस पत्र में। ये खुला पत्र लिखा है शुभेंदु अधिकारी ने और पार्टी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधे संबोधित किया है। तो ममता बनर्जी जिनको कह रही हैं कि वो सड़े हुए लोग हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। प्रमोद स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक बड़ा आरोप जो लग रहा है टीएमसी की तरफ से वो ये कि कचरा है ये टीएमसी का। ममता बनर्जी कह रही हैं हमें इनकी जरूरत नहीं है, सड़े हुए लोग थे, इनका कोई जनाधार नहीं था, या ये जिन इलाकों में थे वहां इनकी जमीन खिसक रही थी, इस विधानसभा चुनाव में कुछ ना कर पाते, हमारे लिए जरूरी नहीं था। बीजेपी अपनी छवि सुधारने के लिए, बताने के लिए कि बहुत प्रभाव है उनका, इनको शामिल करा रही है। इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके जो रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने अंतिम समय तक चेष्टा की कि शुभेंदु अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन न करे। और शुभेंदु जी का जो व्यक्तित्व है और उनकी जो अपने अंचल में जो पकड़ है वो बड़ी जबरदस्त पकड़ है और ये आज इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये तो सिर्फ आगाज है, आप देखिए इसका आने वाले समय में अंजाम क्या होगा, क्योंकि बंगाल की जो जनता है वो इनके जंगल राज से, इनके अत्याचार से, इनकी अराजकता से और राजनीति को जो इन्होंने हिस्सा का रूप दे दिया है संस्थागत रूप से, उसके लिए आज सभी लोग जो है वो लोग सभी लोग चिंतित है बंगाल की जो स्थिति को। प्रमोद जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ये जो कोशिश है कि हम टीएमसी के बहुत से नेताओं को शामिल करा लें और नेता शामिल हो जाएं, टीएमसी पूरी खाली ही ना हो जाए, जो कि कह भी रहे हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि चुनाव आते आते खाली हो जाएगी और भी बहुत लोग आ सकते हैं, नहीं पता कितने आएंगे, वो आप बता सकते हैं बेहतर कि कितने आ सकते हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी की नई रेसिपी है सरकार बनाने के लिए कि आप जाएं जिस राज्य में आपके बहुत नेता ना हो ग्राउंड पर, वहां पर दूसरे दलों से नेताओं को लें, अपनी पार्टी में शामिल कराएं, फिर चुनाव लड़ें? तो आपको ऐसा है, पार्टी जमीन से खड़ा करने में सालों की मेहनत की जरूरत ही नहीं। देखिए मैडम, ऐसा है, अगर ऐसा होता तो आज राहुल गांधी भी चाहते तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को खाली करा सकते थे, और अगर ममता बनर्जी भी चाहे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को खाली करवा सकती है। किसी के चाहने से नहीं होता है। जब उन लोगों को दीवार पे लिखी लेखनी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में जो बंगाल की जनता उनको नकार रही है, तो ये बात उनको स्पष्ट हो गई है और जनता का मोह भंग उनसे हो चुका है। और इन लोगों को भी पता है कि शुभेंदु अधिकारी या अन्य जो लोग आए हैं और जो आना चाहते हैं, उनको पता है कि अब तृणमूल कांग्रेस में रह करके वो वेस्ट बंगाल की जनता के लिए काम नहीं कर सकते, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? उन्हें मतलब सामने हकीकत दिखाई दे रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।